बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कलर सेंटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलर सेंटर। नंबर वन इज़ इलेक्ट्रॉन सेंटर एंड नंबर टू इज़ होल सेंटर। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन सेंटर को बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, तो आज हमने एक्सप्लेन करना है होल सेंटर को। नाउ व्हाट इज़ होल सेंटर? तो जो होल सेंटर्स होते हैं ये एंटीमॉर्फ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेंटर के, और इसे हम डिनोट करते हैं OE से। होल सेंटर आर द एंटीमॉर्फ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेंटर एंड आर डिनोटेड बाय OE। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सेंटर? तो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में एक नेगेटिव आयन वैकेंसी होती है जिसको एक इलेक्ट्रॉन ने बाउंड किया होता है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक नेगेटिव आयन की वैकेंसी है और उसे एक इलेक्ट्रॉन ने बाउंड किया हुआ है, तो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर। नाउ व्हाट इज होल सेंटर और वी सेंटर? तो इट इज़ अ पॉजिटिव आयन वैकेंसी बाउंडेड बाय होल। इसमें एक पॉजिटिव आयन वैकेंसी होती है और उसे होल ने बाउंड किया होता है। अब हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि होल क्या होता है, फिर कैसे पॉजिटिव आयन वैकेंसी क्रिएट होती है और कैसे होल पॉजिटिव आयन वैकेंसी को बाउंड करता है और वी सेंटर बनता है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक अल्कली हैलाइड क्रिस्टल है जो प्योर फॉर्म में है। अब यहाँ पे ये जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट हैलाइड आयन एंड डॉट रिप्रेजेंट अल्कली आयन। नाउ वी सपोज दैट कि इट इज़ अ क्रिस्टल ऑफ KCl। अब यहाँ पे जो K एग्जिस्ट करेगा वो K प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और Cl जो एग्जिस्ट करेगा Cl-1 फॉर्म में एग्जिस्ट कर देगा। अब इसका मतलब है कि पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड इट एक्ट एज K+1। एंड जो पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया एंड इट बिहेव एज Cl-। तो यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोराइड है पोटेशियम K+ फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और Cl- फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि होल क्या होता है। तो होल हम यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो Cl नेगेटिव है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये Cl-1 की कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम डिफाइन करते हैं कि होल इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा एंड इट बिकम Cl एटम। अब यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन-1, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे ये बन गया Cl। अब यहाँ पे जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नॉर्मली इट एग्जिस्ट इन के पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल एज अ Cl नेगेटिव आयन। तो जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और ये बन गया Cl एटम। एंड Cl एटम में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इट बिहेव एज ए होल। तो पूरे क्रिस्टल में जो क्लोरीन एटम है इट एक्ट एज ए होल और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पे देख लें इसमें एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि नॉर्मली जो क्रिस्टल में इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। नाउ दिस बिहेव एज ए होल इन द पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल है, जब हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हम इसको हीट करेंगे तो लेट्स सपोज यहाँ पे पॉजिटिव आयन वैकेंसी क्रिएट होगी। लेट इन दिस पोजीशन पॉजिटिव आयन वैकेंसी क्रिएट हुई, यहाँ से एक पॉजिटिव आयन रिमूव हो गया। अब यहाँ पे जब ये पॉजिटिव आयन की वैकेंसी हो गई, अब क्योंकि हम पोटेशियम क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस हीट कर रहे हैं तो जो क्लोरीन है वो यहाँ पे एज ए होल एक्ट कर रहा है और वो क्लोरीन जो है वो पोटेशियम क्लोराइड में आके इस वैकेंसी को फिल करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन एज अ होल
एक्ट कर रहा है, तो ये जो होल है इसने पॉजिटिव आयन वैकेंसी को बाउंड कर लिया है, तो नाउ दिस बिकम ए वी सेंटर्ड। तो वी सेंटर्ड इज ए पॉजिटिव आयन वैकेंसी बाउंडेड बाय ए होल। तो यहाँ पे जब हमने पोटेशियम क्लोराइड को हिट किया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन वैकेंसी क्रिएट हुई और इसको क्लोरीन एटम ने आके ऑक्युपाई किया, क्योंकि क्लोरीन एटम होल एज अ होल एक्ट कर रहा है, तो दिस वन एज अ पॉजिटिव आयन वैकेंसी बाउंडेड बाय होल एंड इट इज फॉर्म ए वी सेंटर्ड। अब जो वी सेंटर्ड होता है उसमें जो क्लोरीन एटम है जो एक्ट कर रहा है एज अ होल, उसको सिक्स नियरेस्ट नाइबर क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन ने सराउंड किया होता है, 1 2 3 4 एक अप एंड डाउन। तो यहाँ पे एक क्लोरीन एटम जो एक्ट कर रहा है एज अ होल उसको 6Cl नेगेटिव आयन ने सराउंड किया होता है, तो इट इज़ अनस्टेबल। तो इस वजह से वी सेंटर्ड प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से हमें इसकी करेक्टरिस्टिक भी अभी तक स्टिल अननोन है। नाउ द नेक्स्ट इज वी के सेंटर्ड। वी के सेंटर्ड क्या है कि जब एक होल ट्रैप हो जाता है बिटवीन ए पेयर ऑफ नेगेटिव आयन, तो वी के सेंटर्ड फॉर्म होता है। जब होल जो है वो ट्रैप हो जाएगा बिटवीन ए पेयर ऑफ नेगेटिव आयन, देन वी के सेंटर्ड इज फॉर्म। अब हम यहाँ पे ये फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। तो अब यहाँ पे हमें पता है ये Cl एटम B, अब ये Cl B-1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दिस वन इज एक्ट एज Cl-1, दिस वन इज एक्ट एज ऑल्सो Cl-1। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया जाएगा, यहाँ पे ये इकट्ठे C, अब यहाँ पे ओवरऑल दिस बिकम Cl-1 Cl-1। अब इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज है और इसके भी एक नेगेटिव चार्ज है। अब इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी और ये दोनों यहाँ पे Cl2-1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास अब Cl2 पे कलेक्टिवली -1 चार्ज है, तो अब इसमें एक यहाँ से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है, तो इसमें एक, जब हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्लोरीन से जब हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इट बिहेव एज अ होल। तो नाउ एक होल जो है वो दो क्लोरीन एटम के दरमियान बाउंड हो गया, तो इसे हम कहेंगे वी के सेंटर्ड। व्हेन अ होल इज ट्रैप्ड बिटवीन ए पेयर ऑफ नेगेटिव आयन, देन वी के सेंटर्ड इज फॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर। अब वी के सेंटर्ड में कोई लेटिस वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई और ना एक्स्ट्रा एटम इन्वॉल्व हुआ है, सिर्फ यहाँ पे जो Cl, यहाँ पे Cl-1 था, यहाँ पे भी Cl-1 था। कलेक्टिवली यहाँ पे इन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन जब दे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन जब इनसे ले लिया गया तो ये होल बन गया और होल इन दो क्लोरीन आयन के दरम्यान में ट्रैप हो गया, तो इसको हम कहते हैं दैट इज वी के सेंटर।